हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में, इंटरनेशनल लॉ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम आज अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे पहले प्रयोग 1780 में जर्मी बेंथम ने किया। वर्तमान युग में स्वतंत्र राष्ट्रों के संबंधों में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रत्येक स्वतंत्र राज्य दूसरे राज्यों से अपने संबंध बनाने तथा बढ़ाने की चेष्टा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों और उनके व्यवहारों का नियमन करता है। राष्ट्रीय कानूनों के पीछे जहां राज्य के सत्ता का बल होता है, इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र तथा सभ्य राज्यों की मान्यता और सद्भावना पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उसमें हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक विचारों और फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून नियमों तथा संधियों का एक ऐसा सेट है जो राष्ट्र राज्यों के द्वारा स्वीकार किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता माना जाता है। ह्यूगो ग्रोसियस एक प्रसिद्ध रचना है जो कि ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है, जो कि उन्होंने 1625 ईस्वी में लिखी। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनेक परिभाषाएं भी दी गई है। अलग अलग विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित भी किया है। इसी कड़ी में ओपनहीम ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दी है। ओपनहीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, प्रथाओं तथा परंपराओं का वह समूह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं तथा परंपराओं का एक समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के द्वारा अपने आपसी संबंधों में वैधानिक रूप से बाध्य समझा जाता है। आगे जाकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत पढ़ेंगे, तब भी हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत में जो प्रथाएं और जो परंपराएं हैं वो शामिल है। तो उसी कड़ी में ओपनहीम ने भी अपनी परिभाषा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं तथा परंपराओं का वह समूह है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी संबंधों में वैधानिक रूप से बाध्य समझा जाता है। ओपनहीम के साथ साथ गिलक्राइस्ट ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित किया है। गिलक्राइस्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जो सभ्य राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहारों के क्रियान्वयन में पालन करते हैं। प्रत्येक राज्य अपने नैतिक स्तर तथा सुविधा के अनुसार इन नियमों का पालन करते हैं। गिलक्राइस्ट के साथ साथ प्रोफेसर हॉल ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित किया है। प्रोफेसर हॉल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के वे नियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के वे नियम हैं जिनमें आधुनिक सभ्य समाज अपने को बंधा हुआ मानते हैं। इन नियमों की वही शक्ति होती है जो मनुष्य के अंतरात्मा में होती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित भी किया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में अंतर। राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में मुख्य अंतर इस प्रकार से है। इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं कि जो राष्ट्रीय कानून होते हैं वह राष्ट्र की सीमा तक ही सीमित होते हैं, राष्ट्र की बाउंड्री तक सीमित होते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, व्यापक होते हैं, वाइड होते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में यह हो जाता है कि राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की सीमा तक सीमित होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होते हैं, वाइड होते हैं। इसके अलावा दूसरा अंतर इनमें यह है कि राष्ट्रीय जो कानून है उनका जो प्रमुख स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो राष्ट्र की व्यवस्थापिका होती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनमें जो मुख्य स्रोत है वो राष्ट्रों के बीच पारस्परिक समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें दूसरा मुख्य अंतर हो जाता है
कि राष्ट्रीय कानूनों का जो सोर्सेज है वो राष्ट्र की व्यवस्थापिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सोर्सेज है वो राष्ट्रों के पारस्परिक समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। तीसरा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ये है कि राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की प्रभुसत्ता के बल पर काम करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो राज्यों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। तो ये तीसरा इसमें मुख्य अंतर हो जाता है कि राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की प्रभुसत्ता के बल पर और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो राज्यों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में नेक्स्ट अंतर ये है कि राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर कोई निर्धारित दंड नहीं होता। तो ये भी दोनों में मुख्य अंतर है कि राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर कोई निर्धारित दंड नहीं है। नेक्स्ट अंतर दोनों में ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो पालन है वो राष्ट्रों के संबंधों में राजनीतिक, कूटनीतिक व आर्थिक अक्षति के कारण होता है, जबकि राष्ट्रीय कानूनों का जो पालन है वो दंड के भय से होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ये मुख्य अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से हमारा अभिप्राय है कि उन विभिन्न तत्वों और कार्यों से जो कानून के विकास का आधार बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों और प्रकारों के बारे में लेखक एक मत नहीं है, लेखकों का अलग अलग मत है। जैसे कि स्टोर्क ने इनकी संख्या 4 बताई है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38 में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों का उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो मुख्य स्रोत हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ओपनहीम ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसे समझौते हैं जो राज्यों अथवा राज्यों के संगठनों के मध्य किए जाते हैं और कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रों के बीच में औपचारिक लिखित समझौता होता है। ये एक प्रकार से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते के कुछ समझौते जो हुए हैं पहले, उनमें हम बात करते हैं कि आंक्सबर्ग की शांति संधि हुई थी जो कि 1555 में हुई। वेस्टफालिया की संधि हुई जो कि 1648 ईस्वी में हुई। उट्रेपेक्ट संधि जो 1713 में हुई। पेरिस की संधि 1814 में हुई। तो इस प्रकार से ये जो संधि है, जो समझौते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत बन गए आगे जाकर, जो प्राचीन काल में संधि हुई थी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो पहला स्रोत है वह है संधि व समझौते। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो प्रमुख स्रोत है वो यूएनओ को माना जाता है। यूएनओ ने विश्व शांति सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक नियम बनाए हैं और वो नियम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उन पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में गिना जाता है, माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में नेक्स्ट जो पॉइंट है
वह युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में गिने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इसके साथ साथ कूटनीतिक संबंध का जो नाम है यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में लिया जाता है कि प्रत्येक जो देश है वो दूसरे देश में राजदूत भेजते हैं और संबंधों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है वो आगे जाकर क्या है, कानून का रूप धारण कर लेते हैं, कानून का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कूटनीतिक जो संबंध है यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ रीति रिवाज तथा परंपराएं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत ये भी है कि रीति रिवाज तथा परंपराएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सबसे प्राचीन और जो मौलिक आधार है वो रीति रिवाज तथा परंपराएं हैं। अब से पूर्व जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रचलन नहीं था तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो केवल और केवल रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित था। और ये जो रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं वो आगे जाकर क्या है, कानून का रूप उन्होंने धारण कर लिया। तो इस प्रकार से रीति रिवाज तथा जो परंपराएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में गिनी जाती है, मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ कानूनी विधिवेताओं की जो पुस्तकें हैं, अनेक जो विधिवेता है, विशेषज्ञ हैं, उनकी पुस्तकें और उनके जो विचार हैं उनके आधारों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माना जाता है, गिना जाता है। या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत कानूनी विधिवेताओं की पुस्तकें भी हैं, जिनमें विधिवेताओं की जो पुस्तकें और जो विचार हैं उनके आधार भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में गिने जाते हैं। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो उठने वाले जो विवाद हैं उनका जो समाधान और जो निर्णय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिए जाते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय है, डिसीजन है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं।